साहब की। इस मंच पर खड़े रह के हम आपसे वादा करते हैं कि इस गांव के सरपंच होने के नाते हम आपके सारे दुख, आपके सारे दर्द दूर करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे प्रांत में ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये कह सके कि उसे ठाकुर सूरज प्रताप सिंह के धैर्य पे इंसाफ नहीं मिला। हमें इंसाफ नहीं मिला। अरे ये तो ठाकुर साहब की बड़ी बहू है। अरे वही है जो घर से गायब हो गई थी। इसके साथ क्या अन्याय हुआ भैया? ये सब का नाटक है। ये औरत जो आप सबके सामने खड़ी, ये कोई और नहीं बल्कि आपके बड़े ठाकुर की बड़ी बहू। इनके साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, और वो अन्याय करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आपके बड़े ठाकुर हैं। अगर किसी ने सुमन भाभी का अपहरण कर लिया तो गुनहगार को दोषी ठहराने की बजाय इन्होंने खुद अपनी बहू को दोषी करार दिया। मैं आपसे पूछती हूँ पिताजी, अब तो इंसाफ के पुजारी है ना, तो फिर उस इंसान को सजा क्यों नहीं देते जिन्होंने भाभी का अगवा किया था? बदमाशों के चुंगल से बचकर जब ये वापस घर आई, इन्होंने इससे अग्नि परीक्षा मांगी। गलती करने वाले को सजा देने के बजाय अब इसे सजा दे रहे हैं जिसके साथ गलत हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मर्द को बनाने वाला वो भगवान है तो हम औरतों को बनाने वाला भी वही भगवान है, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्यों उनकी मर्यादा पर, इनकी इज्जत पर आवाज उठाई जा रही है? क्यों देनी होगी इन्हें अग्नि परीक्षा? अगर आज आपके बेटे का अपहरण हुआ था तो क्या आप उससे अग्नि परीक्षा मांगते? नहीं ना, बल्कि उसके आने की खुशियां मनाई जाती हैं। क्यों समाज के सवालों के कटघरे में हमेशा औरत खड़ी रहती है? क्यों खड़े किए जाते उसके मर्यादा पे सवाल? क्यों उसी से जवाब मांगे जाते हैं? जिस इंसान ने कभी अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं की, कभी उनकी दिल की मर्जी नहीं सुनी, हमेशा अपने फैसले उन पर थोपे, ऐसे इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो इंसान आप सबका सरपंच बनने के लायक है?
आपके बड़े ठाकुर इस छोटी सी बच्चे की बचपन की भी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक लड़की है। इसे भी दूसरे बच्चों की तरह नाचना गाना पसंद है। आपके ठाकुर साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपके ठाकुर साहब ने उसका नाम ही पाठशाला से कटवा दिया। मैं पूछती हूँ क्यों एक लड़की को अपने इच्छा अनुसार जीने का हक नहीं है? क्यों उसे अपने सपने पूरे करने का हक नहीं दिया जाता? आप कहते हैं ना कि आपने अपने घर की मर्यादा के लिए अपनी बहू को घर से निकाल दिया, तो फिर वो क्या था जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया? उस नाइंसाफी को क्या नाम देंगे आप? अरे ऐसा क्या कर दिया था बड़े ठाकुर ने? आप सब जानना चाहते हैं? ये कलश जो आप लोग मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये कलश नहीं बल्कि खुद ठाकुर साहब की पत्नी की अस्थियां हैं। 15 साल उनकी अस्थियों को एक कमरे के अंदर बंद रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत की भलाई के बारे में सोचती थी। इन्हें यह हरगिज मंजूर नहीं था कि अम्मा जी किसी विधवा की शादी कराए, किसी गरीब लड़की को पढ़ाएं। इससे अपने झूठे आदर्शों के नाम पे इन्होंने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। आखिर ये इंसान का कौन सा रूप है ठाकुर साहब? औरत को और कितने जन्म लेने होंगे एक अधिकार पाने के लिए? और प्रकाश भैया, शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है। दुनिया चाहे औरत पे कितनी ही उंगलियां क्यों ना उठाए, लेकिन अगर पति का साथ हो तो औरत दुनिया की बातों को बेगाना मानती है। पिताजी की कही हुई हर बात आपके लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या भाभी के मांग में भरे हुए सिंदूर की जिम्मेदारी छूट जाए। सही कहा तुमने नहीं दुल्हन। रिश्तों को पहचानने और निभाने में बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। शायद पिताजी के डर की वजह से आंखों के आगे पर्दा पड़ा रहा, इसलिए अपनी बीवी और बेटी की खुशियां नहीं देख पाया। पर अब ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ करना सुमन, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। इस नाइंसाफी का जवाब देना ही होगा। हाँ, देना ही होगा। अरे ठाकुर, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ, आपने ये ठीक नहीं किया ठाकुर साहब। अरे जो इंसान अपने घर वालों को इतनी तकलीफ दे सकता है, वो हमें खुशियां कैसे देगा? और ऐसा आदमी सरपंच बने, ये हमें मंजूर नहीं है। हाँ, हमें मंजूर नहीं है। चलो चलो चलो। पिताजी, अपने कायदे कानून नियम का नतीजा सब लोग छोड़कर चले गए आपको। कोई नहीं आपके साथ, आप सिर्फ अकेले हैं। फैसला आपका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा।
आदरणीय ठाकुर श्री सूरज प्रताप सिंह जी, सच कहूं बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी हालत देखकर। अरे बेइज्जती तो एक चीज होती है, लेकिन इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, वो भी सरेआम सबके सामने। इतने वर्षों में जो आपने इज्जत कमाई थी, अरे को क्या आप बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खानदान की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। तो चुनाव में जरूर हमसे जीता है, लेकिन असली विजेता हम हैं। जिस बहू के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, अरे उसे तो हमने छुआ तक नहीं। ठाकुर, हमारा गिरहबान पकड़ने से तेरा किया हुआ सही नहीं हो जाएगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितयं फलचारुभक्षं संसो विनाशकारकं नमां विघ्नेश्वर पादभंग्यं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब ये अस्थियां विसर्जित कीजिए। भैया, आप घर के बड़े हैं, अम्मा जी की अस्थियों का विसर्जन आप ही करें। हाँ भैया, ये आपको ही करना है। नहीं छोटे, इन अस्थियों को विसर्जन करने का हक अगर किसी को है तो वो नहीं दुल्हन है। भैया मैं तो नहीं दुल्हन, तुमने कसम खाई थी कि अम्मा जी की आत्मा को शांति दिलवाओगी, तो अब ये वक्त है उस कसम को पूरा करने का। चलो। ठहरो। आज हम इस अस्थियों के विसर्जन को रोकने नहीं आए, बल्कि आप सबसे माफी मांगने आए। माफ कर दीजिए हमें। आज तक ये ठाकुर सूरज प्रताप सिंह किसी के आगे झुका नहीं, लेकिन आज झुक गया। अपने कायदा कानून, अपने रीत रिवाज के गुरूर में हम इतने खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम गलत कब हो गए। सत्ता की ताकत को बटोरने में हम अपने परिवार को खो बैठे। बड़ी बहू, जिस दिन से तू हमारे घर में आई है, उस दिन से आज तक हमें बेटी की कमी कभी महसूस नहीं हुई। तो हमारी बहुत सेवा की, हमारी एक एक बात सुनी, और हमने अपने गुरूर में आकर तुझे बहुत तकलीफें दी। तुझे घर से बाहर निकाल दिया, अग्नि परीक्षा के लिए हमने विवश कर दिया तुझे।
हो सके तो माफ कर देना हमें। गुड़िया रानी, भाई नंदा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना तुम्हारे नंदा जी। हमने अपनी झूठी सहन में आके तुम्हें भी बहुत तकलीफ पहुंचाई। माफ करता अपने नंदा जी को। हमें यूं अकेला मत छोड़ो। हम तुम्हारे बिना एकदम अकेले रह जाएंगे। माफ कर दो हमें। दादाजी आप कैसी बात कर रहे हैं? दादाजी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये काफी है। पर हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। पिताजी, ये अम्मा जी की अस्थि है, आप इन्हें विसर्जित कीजिए अपने हाथों से। यही आपका प्रायश्चित है। हम? पर कैसे नहीं दुल्हन? हमें माफ कर देना ठकुराइन, माफ कर देना। नहीं दुल्हन, आज तुमने इस बूढ़े की आंखें खोल दी। तुमने इंसानियत का क्या मतलब होता है ये सिखा दिया। हो सके तो माफ कर दो हमें। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे चलता है वही तो सच्चा इंसान है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बेटियों ने हमारी आंखें खोल दी। आज तक हमेशा से ही बेटियों को नीची नजर से देखा गया है। बेटे की चाह में बेटियों का अनादर किया गया है। लेकिन बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन की पूंजी है वो। बेटियां बहू बनकर दोनों घरों को जोड़ती है, और किसी भी मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। सही कहा आपने। हमारे जैसे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने औरतों पर अत्याचार किया है, जुल्म ढाया, उन पर दुख दिए, परेशान किया। उन्हें बस एक ही बात कहना चाहते हैं हम कि जिस घर में औरत की पूजा होती है, भगवान का वास वही है। औरत ही मर्द की सच्ची ताकत है, और बेटी उसका अभिमान। इसलिए तो कहते हैं
बाबुल की गुड़िया और घर की लक्ष्मी बेटियां ही होती